हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइज़। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ्टी मॉडर्न स्टडी में और हमारी फायर एंड सेफ्टी एकेडमी एसएमएस ऑफ फायर एंड सेफ्टी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में हैज़ार्ड्स के बारे में। इससे पहले पार्ट 4 में हमने भी हैज़ार्ड्स के बारे में जाना था, जिसमें हमने 6 पॉइंट्स के बारे में हैज़ार्ड्स के बारे में जाना था। और ये भी हैज़ार्ड्स ही मैंने बताया था पार्ट 4 में कि जो है 6 करके हम 6 पॉइंट्स जो है 4 में हमने हैज़ार्ड्स के बारे में जाना, और अभी 6 पॉइंट्स जो हैं इसमें हमने हैज़ार्ड्स के बारे में लिखा है। तो 6 टोटल जो है हमारा 12 हो गए। तो 12 हैज़ार्ड्स को हमने एक एक करके उसको डीपली एक्सप्लेन किए गाइस। तो थोड़ा सा इस तरीके से मैंने जैसे क्लास 4 में थोड़ा सा डीपली सारी चीज़ें पॉइंट्स को लिख कर मैंने बताया था, वैसे सेम इसी को इसको भी हम जो है 6 पॉइंट करके हमने इसमें एक्सपेंड किया हुआ है। तो ये गाइस हमारा पार्ट 5 होगा, ये 5वां होगा, ठीक है। इसके बाद हम प्रिकॉशंस पे चलेंगे गाइस। ये कंप्लीट होने के बाद प्रिकॉशंस की वीडियो आएगी। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल फायर। पहला इसमें जो है फायर है। फायर एक हैज़ार्ड होता है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। और फायर जो है हमारा कैसे ये कंस्ट्रक्शन साइट पे किसके मतलब वजह से क्या इसका कारण बनेगा, जिससे जो है स्मोकिंग करने से, स्मोकिंग एट वर्क प्लेस, कोई पर्सन वर्कर्स एम्प्लॉय स्मोकिंग करता है नियर बाई फ्लेमेबल लिक्विड्स, कम्बस्टिबल लिक्विड्स के आसपास, ठीक है, जहाँ पे डीजल पेट्रोल कैरोसिन रखा हुआ है, तो मे बी उस सिचुएशन में कहीं पे अगर चिंगारी वगैरह गिरती है तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आग लगने के चांसेस हो जाते हैं। और शॉर्ट सर्किट एट वर्क प्लेस, अब शॉर्ट सर्किट का भी मामला होता रहता है ओवरलोडिंग होने की वजह से, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होता है जिससे भी फायर एक्सप्लोजन, फायर हो जाता है, आग लग जाती है गाइस। उसके बाद में है हमारा दूसरा पॉइंट मटेरियल हॉइस्ट, ठीक है। मटेरियल हॉइस्टिंग के दौरान जो है क्या हैज़ार्ड्स क्रिएट होता है। तो दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पे ये मटेरियल हॉइस्ट के बारे में है, हॉइस्ट के बारे में बताया गया। पर्सन हिट बाई हॉइस्ट, किसी पर्सन को हिट हो सकता है, उसको हिट हो सकता है हॉइस्ट के द्वारा, ठीक है। हॉइस्ट ऑपरेट अनऑथराइज पर्सन, हॉइस्ट को जो ऑपरेट कर रहे हैं वो अनऑथराइज पर्सन है। उसके बाद में हमारा तीसरा पॉइंट बिकमिंग इंटेंजर्ड, नहीं, इसमें ही तीसरा पॉइंट है मटेरियल हॉइस्ट में, इसमें है बिकम इंटेंजल्ड मूविंग पार्ट्स। अब इंटेंजल्ड हो जाना, ठीक है, उसके संपर्क में आना जिससे इंटेंजल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये एक हैज़ार्ड्स को यहाँ पे जनरेट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। पर्सन फॉलिंग, कोई भी पर्सन जो है फॉल हो सकता है हॉइस्ट के द्वारा, ठीक है, उसको चोटें लग सकती हैं। उसके बाद में है हमारा तीसरे नंबर पर कन्फाइन स्पेस। कन्फाइन स्पेस जैसा कि आप जानते हैं, इसकी वीडियो भी अवेलेबल है सेफ्टी मॉडर्न स्टडी चैनल पे, वहाँ पे आप देखेंगे तो इसके बारे में और क्लियर हो जाएगा। यदि आपको इसके बारे में पता नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बट इसकी एक सेपरेट वीडियोज़ है 3-4 पार्ट में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। जिसमें हम कन्फाइन स्पेस ऐसा एक मामला है जहाँ पे स्लिप ट्रिप हैज़ार्ड्स जो होते हैं ये होते हैं, इसके कारण जो है कन्फाइन स्पेस में स्लिप हो सकते हैं, ट्रिप हो सकते हैं। ऑक्सीजन डिफिशियंसी एंड इनरिचमेंट, और इसमें क्या कन्फाइन स्पेस में क्या हैज़ार्ड्स होते हैं। तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी मतलब ऑक्सीजन की कमी, और इनरिचमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का हो जाना, ये एक हैज़ार्ड्स को क्रिएट करता है। इम्प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस, मतलब जो इम्प्रॉपर एक्सेस है, मतलब आने जाने के जो रास्ते हैं वो प्रॉपर तरीके से ना हो, वो भी हैज़ार्ड्स है। प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस, उपस्थिति हो गैसेस की जो टॉक्सिक जहरीले है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, उस पर भी सेपरेट वीडियोस है, आप देखेंगे तो उसके बारे में भी नॉलेज हो जाएगा। जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं, बट जिसको नहीं पता है वो वीडियो के देखेंगे कन्फाइन स्पेस के बारे में, तो वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को जान जाएंगे। प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस, पुअर इल्यूमिनेशन एंड वेंटिलेशन। अब कन्फाइन स्पेस में जो एसोसिएटेड हैज़ार्ड में पुअर इल्यूमिनेशन भी आता है, मतलब इस तरीके की इल्यूमिनेशन का मतलब होता है रोशनी, प्रकाश। अब वो कम होगा, ख़राब तरीके से होगा, तो उसमें लोगों को दिखाई नहीं देगा, तो उससे बहुत सारे हैज़ार्ड्स क्रिएट होंगे। वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से ना होना, जिससे हवादार एरिया हो, उससे सफोकेशन होगा, तो खिड़की या विंडो होती नहीं है, तो इसलिए वजह से कन्फाइंड स्पेस में वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होती है, इससे सफोकेशन होता है, जैसे घुटन महसूस होती है, उसके कारण जो है नुकसानात होते हैं। उसके बाद में हॉट वर्क हमारा,
ठीक है। अब हॉट वर्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं गाइज। हॉट वर्क एक हैज़ार्ड्स, खुद एक हैज़ार्ड्स है। अब उसमें क्या कमियां होगी जिसके कारण जो है लोग हैज़ार्ड के संपर्क में। नॉट यूज़ मैंडेटरी पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एज वेल एज फेस शील्ड। जितने वर्कर्स हैं जो वर्क करते हैं वेल्डिंग में, वेल्डिंग से रिलेटेड काम करते हैं, गैस कटिंग से काम करते हैं, वो अगर जितनी मैंडेटरीज पीपी हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, अगर उनका इस्तेमाल अगर यदि नहीं करते हैं, फेस शील्ड का इस्तेमाल जहाँ करना है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जब वर्कर्स और उसके वेल्डर जो है उसको कटिंग कर रहा है तो वहाँ पे फेस शील्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद में जो है वेल्डिंग कर रहा है तो वहाँ पे फेस शील्ड का इस्तेमाल करना चाहिए सेफ्टी के अकॉर्डिंग। और एप्रॉन का भी इस्तेमाल, एप्रॉन आप यहाँ पहन के तो जो सो दैट जो भी चिंगारियाँ वगैरह हैं आपके शर्ट पे या बॉडी पे पड़ेगी तो उससे आपको नुकसान नहीं होंगे, आपकी स्किन बर्न नहीं होगी और एक्सेट्रा। अभी उसके कुछ सारे जो है हैज़ार्ड जो क्रिएट होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तब भी मैंने काफ़ी इसमें मेंशन किया हुआ। पाँचवें नंबर है स्कैफोल्डिंग एंड लैडर। स्कैफोल्डिंग लैडर एक हैज़ार्ड्स को क्रिएट करता है, जनरेट करता है। लैडर सेफ्टी में भी हमने वीडियोस बनाए। स्कैफोल्डिंग में बहुत पुरानी हमारी वीडियोस हैं, वो भी अवेलेबल है सेफ्टी मॉडर्न स्टडी चैनल पे। और स्कैफोल्डिंग नॉट इंस्टॉल्ड प्रॉपरली। अब स्कैफोल्डिंग जो इरेक्शन करता है, जो इसका निर्माण करता है, वो प्रॉपरली अगर मेंटेन अच्छे से उसको प्रॉपरली जो है इंस्टॉल नहीं करेगा, जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वही बेहतर करेगा, क्योंकि स्कैफोल्डर भी स्पेशलिस्ट होते हैं। उनको एक एक चीज़ पता होता है कि अनइवन सरफेस पे नहीं करना है, कितना लोड बेयर कर सकता है। आप जानते भी होंगे कि सारी उसकी एक उस पर भी एक वीडियोस इन फ्यूचर आएगी जिसमें हम लाइव लोड की बात करते हैं, डेड लोड की बात करते हैं। वो भी सब सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है स्कैफोल्डिंग में। पर्सन फॉलिंग फ्रॉम लैडर, कोई भी पर्सन लैडर से ऊंचाई से उसके काम करते वाइल क्लाइंबिंग ऑन द लैडर, पर्सन कुड फॉल फ्रॉम द लैडर, वहाँ से वो गिर सकता है। उसके बाद में लैडर रंग्स डैमेज कंडीशन। अब जो लैडर पे हम, ये लैडर है आपका, अब लैडर को इस पॉइंट जो रंग्स होते हैं इसको रंग्स बोलते हैं, रंग्स। अब ये रंग्स है, अब ये पुअर कंडीशन में, डैमेज कंडीशन में होगा तो उस पर अगर हम क्लाइंबिंग करेंगे, लेफ्ट लैडर पे चढ़ेंगे तो उससे जो है हैज़ार्ड्स जनरेट होगा, रिस्क बहुत हाई होगा। वहाँ से कोई पर्सन, कोई बंदा गिर सकता है जिससे उसको नुकसान, चोटें आ सकती, इंजरीज हो सकती हैं। ये हैज़ार्ड्स है। अनऑथराइज वर्कर्स इंस्टॉल स्कैफोल्डिंग। अनऑथराइज पर्सन, जिसको ऑथराइज ही ना हो, जिसको वो चीज़ को अनुभव ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, एक्सटर्नल बंदा हो और वो स्कैफोल्डिंग के निर्माण में काम कर रहा है तो वो उससे हैज़ार्ड जनरेट होगा। उसके वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट में क्या होगा, जब वर्क का मतलब होता है कार, ऊंचाई पर वर्क का मतलब होता है कार, और हाइट का मतलब ऊंचाई। ऊंचाई पर जो हम कार करते हैं उसमें क्या हैज़ार्ड्स जनरेट होता है, क्या क्रिएट होता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम हाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ ऊंचाई से गिर सकती है, किसी पर्सन के सर पे, बॉडी के किसी पार्ट्स पर, या किसी व्हीकल पर, या शारीरिक नुकसान भी हो सकता है उस ऑब्जेक्ट से, या फाइनेंस आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकती है, लॉस हो सकती है। पर्सन फॉलिंग फ्रॉम हाइट, कोई भी पर्सन ऊंचाई से गिर जाना, फॉल हो जाना। पर्सन कुड फॉल फ्रॉम हाइट, दैट इज़ आल्सो इट कम्स इन वर्क एट हाइट हैज़ार्ड्स। ये ऊंचाई के हैज़ार्ड्स में आता है। कार ऊंचाई पे कार करने के दौरान में इस हैज़ार्ड का सामना करना पड़ता है। वर्कर वर्किंग एग्जैक्ट एज ऑफ प्लेटफॉर्म। कोई वर्कर काम कर रहा है स्कैफोल्डिंग पे, तो स्कैफोल्डिंग पे काम करना और उसके किनारे काम करना या वेल्डिंग के किनारे काम करना, वो सारी चीज़ें जो है आप देखेंगे, एज पे काम करना, उसके किनारे पे काम करना। और ऊंचाई पे काम कर रहा है, हाँ, तो उस जगह उसके किनारे पे अगर कोई बंदा काम करता है तो एज हो गया। एज पे काम करेगा तो ऊंचाई पे तो है ही है, तो वो एक तरीके से हैज़ार्ड्स तो क्रिएट कर रहा है। बट किनारे पे काम करना वो और भी ज़्यादा रिस्क को लेवल बढ़ा रहा है, तो वो रिस्की है बहुत ही, मतलब उसमें हाईली जो है फैटल एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हो सकते हैं। तो गाइज़ ये हमारा फिफ्थ पार्ट जो है हैज़ार्ड्स का, ये कंप्लीटेड हो गया है। आई थिंक गाइज़ आपको ये वीडियो मतलब ये इस टॉपिक में, इसका मतलब चौथा पाँचवें में, दोनों में हमने 6-6 पॉइंट्स लेकर चले, जिससे हमने सारी चीज़ मतलब इसकी होल डिटेल्स निकाल के इसमें मैंने एक्सप्लेन किया। और गाइज़ यदि आपको ये वीडियो समझ में आएगी और तो इसको जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और गाइज़ थैंक यू सो मच।